आपको आवाज आए तो बताइए मुझे। चलिए देखते हैं, मुझे अब तक उनका कोई मैसेज आता है तब तक। ठीक है, तो अभी हमने मंगलाचरण में जैसे कि पढ़ा, और मंगल विद्यापीठ का हमारा जो भी मंगल प्रज्ञा 1 का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है वो नमोकार महामंत्र ही है जो भी हमने पढ़ा। तो आज इस पे हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, चैप्टर में क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बाद में चलेंगे आगे। तो आप लोग बताइए, आप सब नमोकार मंत्र मतलब आई थिंक आशा आंटी आप ही हैं, अभी कल कश्मीरा दीदी की भी आवाज आ नहीं रही है, तो चलिए आपसे ही बातें करेंगे अब। तो बताइए, हम नमोकार मंत्र मतलब आपको क्या लगता है, नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है इसके पीछे का, जो पॉइंट्स आपको पता हो, और नमोकार मंत्र ही क्यों? नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है। जी बिल्कुल, है ना। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है उसके पीछे भी एक स्टोरी है। जी आप कि जब बताएंगे वो स्टोरी। हाँ, शुद्ध का ज्ञान जब लोप होने लगा था तो जो आचार्य जी थे उनको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये ज्ञान मेरे साथ ही चला जाए। बिल्कुल, तो उन्होंने दो दो शिष्यों को बुलवाया, यस बिल्कुल, भूत भूत बलि और शायद पुष्पदंत जी, ऐसे पुष्पदंत, दो बिल्कुल दो बिल्कुल, महाराज जी थे, उनको बुलवाया। यस, और उनको उनको उन्होंने अपना ज्ञान दिया और उनसे बोला कि इस मंत्र को जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं। अगर आप उन्हें दूर कर लेंगे तो ये मंत्र आप लोगों को सिद्ध हो जाएगा। जी दोनों ने उन्होंने कोशिश की। तो एक महाराज जी ने कोशिश करी तो एक कानी देवी प्रकट हुई थी जी, उनको, है ना। तो फिर उनको समझ में आ गया कि कहाँ क्या मिस्टेक है। फिर दूसरे जो महाराज जी थे उन्होंने जब किया तो उनके साथ में कुछ शुभ समाचार आए थे। तो जी ये स्टोरी इसके पीछे चलती है। और जैन लोगों में सबसे पहले सुबह उठते से ही, रात में सोते से ही, मतलब जब सोते हैं तब भी रात में नमोकार मंत्र का पाठ किया जाता है। जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हम किसी भगवान विशेष को नहीं हम कुछ कहते हैं, यहाँ हम पद जो हैं हम उनको बिल्कुल मतलब गुण पूछते विशेष, हैं। गुण विशेष, गुणों को पूछते हैं हम, व्यक्ति विशेष नहीं। हाँ बिल्कुल हाँ, सही, बिल्कुल बढ़िया। तो जो स्टोरी है उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगी। एक तो जो आचार्य थे वो धरसेन आचार्य, ये हम सबको पता होगा कि धरसेन आचार्य थे, जो गुरु थे धरसेन आचार्य। उन्होंने 2 मुनिराजों को बुलवाया था, बिल्कुल सही कहा आपने, एक पुष्पदंत और एक भूतबली महामुनिराज। ये दोनों महामुनिराज आए थे, और धरसेन आचार्य ने जब उन्हें मंत्र दिया था ना, तब नहीं बताया था उन्हें कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं। उन्होंने बस मंत्र दे दिया था सिद्धि के लिए कि इस मंत्र को सिद्ध करो। तो जब उन्होंने मंत्र सिद्ध किया तब एक काणी देवी आई और एक अधिक दात वाली आई, क्योंकि एक मुनिराज को एक अक्षर कम दिया था मंत्र में, तो कम अक्षर वाली की कानी देवी आ गई, और जिनको एक अक्षर अधिक दिया था उनके एक दांत अधिक आया देवी का। तो तब उन्हें समझ में आया कि जब कोई मंत्र सिद्ध होता है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अजीब सी, कोई विकृत सी देवी आए, सर्वांग सुंदर देवियां आनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मंत्रों को फिर से देखा और उसमें जो भी करेक्शन करना था वो करेक्शन किया, और फिर उनको वो मंत्रों की सिद्धि हो गई। तब सुंदर देवियां आई, तब उन्हें समझ आया कि मंत्रों की सिद्धि है, और तब धरसेनाचार्य को भी समझ आया कि यही वो केपेबल मुनिराज है, यही वे मुनिराज हैं जो श्रुत परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना जो भी था वो उन्होंने उनको आगे फॉरवर्ड किया जितना भी ज्ञान था, और उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया। तो लिपिबद्ध किया किसने? पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज ने, इन दोनों ने लिपिबद्ध किया। यानी तब उसके पहले ओरल ही चलता था, जितना भी ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है ना वो सारा ओरल चलता था, लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी लोगों को। फिर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, और लिखकर जो सबसे प्रथम ग्रंथ लिखा वो आप लोग को पता है कौन सा, कोई बताएगा? जो उन्होंने सबसे प्रथम ग्रंथ, जो जैन धर्म में सबसे प्रथम लिखा ग्रंथ है। हाँ पूजा, षट खंडागम। जी बिल्कुल, हाँ 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 पूजा जी बराबर, षट खंडांगम। आप लोग वीडियोस ऑन करिए ना पूजा दीदी, आप भी अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करिए प्लीज। हाँ तो बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा गया हमारे जैन धर्म में वो षट खंडागम,
और ये जो हम महामंत्र पढ़ रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, ये उसी का मंगलाचरण है, ये उसी में मंगलाचरण के रूप में लिखा था। तो क्या इसके पहले नमोकार मंत्र एग्जिस्ट नहीं करता था? क्या नमोकार मंत्र था ही नहीं इसके पहले? क्या लगता है आप लोगों को? हम सब डिस्कशन कर रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, डिस्कशन चल रहा है। बढ़िया। नहीं, इसके बारे में जैसे कहा जाता है ना कि अनादि निधन मंत्र है, तो इसका मतलब पहले भी एग्जिस्ट करता था, तो फिर बीच में लोप हो गया होगा ऐसा, कि जब धरसेनाचार्य पुष्पवंत भूतबली मुनिराज थे तब नहीं होगा और फिर आ गया, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा हो सकता है। आप कुछ क्या, मतलब आपको क्या लगता है पूजा दीदी? आप मुझे दीदी ना बोलिए। अरे नहीं आप मुझे बोलिए, आपका पद ऊपर है, मैं तो अरे नहीं, मैं छोटी हूँ। बताइए, आप बताइए। ये अनादि निधन मंत्र है, सदियों से चले आ रहा है और चलता ही रहेगा। यस, बिल्कुल। अब ये जैसे कि अब किसी ने कोई एक नाम देने के लिए हमें एक व्यक्ति है, जैसे हम व्यक्ति नहीं, हमारे आचार्य श्री पुष्पदंत जी ने लिखा है, तो हमें नाम एक बताने के लिए हो गया कि इन्होंने लिखा, लेकिन ये तो अनादि निधन मंत्र है, हमें पता है ये कब से आ रहा है, इसकी कोई परिणाम मतलब प्रमाणिकता नहीं है कि ये वहीं से ही आया है, लेकिन बस यही कि किसी एक जन के नाम से हमें थोड़ा बताना है सबको, तो ये इसलिए रखा गया। बिल्कुल। तो इसका बेसिक क्या है? देखिए, नमोकार मंत्र का अर्थ तो हमें सबको पता है, हम पांचों परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, पढ़ेंगे हम आगे, बट इन शॉर्ट अभी मैं डिस्कशन में बता रही हूँ। पांच परमेष्टि को नमस्कार, तो पांच परमेष्टि को जो नमस्कार कर रहे हैं ये अनादि से चला आ रहा है। इसे इसी शब्दों में लिखना कि नमो अरिहंताणम, ये अभी लिखा हुआ मिला। हो सकता है इसके पहले कुछ और लैंग्वेज में लिखा हो, कि नमस्कार हो की जगह कुछ और बोल के लिख दिया हो। इस तरह से सेंटेंस जो फॉर्मेट किया वो अब किया है, पर जो इसका भाव है, इसका भाव यानी पांच परमेष्टियों को जो नमस्कार है, ये तो अनादि से चला आ रहा है। तो पांच परमेष्टियों को नमस्कार करना ये अनादि से चला आ रहा है। ठीक है। अच्छा, नमोकार मंत्र का लैंग्वेज किसी को पता है कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? प्राकृत में बिल्कुल है ना, संस्कृत में नहीं है। मतलब मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ तो सब बच्चे संस्कृत बोलते, क्योंकि वो प्राकृत तक नहीं जा पाए हैं, उनके स्कूल तक संस्कृत तक ही सीमित है, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो बढ़िया है ना, प्राकृत लैंग्वेज में है और नमोकार मंत्र है। ठीक है। और आपने कई बार देखा होगा कि लोग न और ण में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, न में और ण में। तो इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री किसी को पता है कोई, कि क्यों ऐसा कंफ्यूजन क्यों है? प्राकृत भाषा में न का इस्तेमाल नहीं होता, ण का इस्तेमाल होता है शायद, इस्तेमाल होता है। जी जी जी। श्वेतांबरों का देखा है किसी ने? श्वेतांबर लिखते हैं नमोकार मंत्र, तो वो लिखते हैं नमो अरिहंताणम, तो वो तो प्राकृत में न लिख रहे हैं। तो इसका ये है कि प्राकृत में भी ना बहुत सारे भाग हैं, अलग अलग, पाली प्राकृत, देश और कोई बहुत सारे हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। तो ये अलग अलग टाइप्स के प्राकृत है। तो जो प्राकृत हमने एक्सेप्ट की है दिगंबरों ने, उसमें ण होता है, उसमें जैसा कि आशा आंटी ने कहा कि उसमें न नहीं होता है, उसमें ण लिखा होता है। जो तो दिगंबरों ने प्राकृत एक्सेप्ट की है उसमें ण होता है, न होता ही नहीं, न अक्षर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो श्वेतांबरों ने ली है उसमें वो न रहता है, इसलिए उन्होंने न लिखा है। तो दोनों सही है, पर हम जो जिस लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं वो न होना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा ण ही बोलना चाहिए। तो इसका उच्चारण आप अपने बच्चों को भी, आपके जो भी बच्चे हो, जो भी साथी हो छोटे, आप उनको प्लीज समझाइए कि नमो अरिहंताणम पढ़ें, क्योंकि बच्चे कई बार फास्ट फास्ट पढ़ने के चक्कर में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम ऐसा पढ़ जाते हैं। तो ये गलत है हमारे दिगंबर परंपरा के अकॉर्डिंग, तो उसे वो नमो अरिहंताणम ही पढ़े। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए कि नमो अरिहंताणम हो गया, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सवसाहुडम क्यों है? ये लोए कहाँ से आ गया और ये क्यों है? पहले पढ़ा तो था लेकिन अभी कुछ याद कोई नहीं, अपन डिस्कशन करें। ऐसा मैं पूछूंगी ना तो आपको और अच्छे से याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, इसलिए मैं ऐसे पूछ के डिस्कशन कर रही हूँ। जी आंटी जी। जितने भी साधु हैं, सर्व साधुओं को तो नमस्कार। अरिहंत एक ही, हम अरिहंत को, अरिहंत के साथ पार्शियलिटी हो गई ना, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय को तो बोला नहीं लोक में, और साधु में बोल दिया कि लोक में जितने साधु है। तो मैं बताऊं, अब जैसे अरिहंत सिद्ध वो ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? अरिहंत हमारे 24 तीर्थंकर वो हो चुके हैं, सिद्ध भगवान हमारे हैं वो हो चुके हैं। जो साधु है उनकी गिनती
बढ़ती जा रही है। मतलब आज के नंबर अगर 100 है तो आने वाले सालों में शायद 400 हो, फिर किसी कम कम ज्यादा, तो जितने आने वाले सालों में हो। पर ऐसे तो अरिहंत भी होंगे ना, आगे सिद्ध भी होंगे, हम भी सिद्ध बनेंगे, हम भी सिद्ध होंगे तो और भी सिद्ध होंगे, सिद्ध भी बढ़ेंगे। सिद्ध भगवान तो ऑलरेडी सिद्धशिला पर ही है, बैठे, वो ऑलरेडी बैठे सिद्धशिला में। और तो अरहंत भगवान जो है वो लोक के अग्रभाग में है। नहीं, अग्रभाग में तो सिद्ध भगवान है, अरिहंत भगवान तो विदेह क्षेत्र में मध्य लोक में ही है, जहां हम रहते थोड़ा ऊपर उससे बस। अच्छा जी। और जो सर्व साधुओं की बात की गई है वो तो इसी मध्यलोक में है ना। तो अच्छा, आचार उपाध्याय तो है, चलिए अरिहंत से छोड़ देते हैं, अब वो आचार भी है, उपाध्याय वो भी है। तो फिर उनमें क्यों नहीं लगाया लोहे? हाँ ये प्रश्न बनता है। हाँ, नहीं सोचिए आप लोग, मैं मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सोचे इस बारे में कि ऐसा क्यों किया होगा, कि क्यों लोहे लगाया होगा लास्ट में। अच्छा, इसको हम ऐसा होमवर्क रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, मतलब थोड़ा मजा रहेगा, नहीं तो अभी बता दूंगी तो नेक्स्ट क्लास के लिए मजा नहीं रहेगा। आप लोग सोच के आइए, कहीं से ढूंढिए कि अगर कहीं मिले तो, कि क्यों लोहे लास्ट के पद में ही क्यों लगाया है, 5 पदों में केवल आखिरी के पद में ही लोहे शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। हम नहीं तो ऐसा बना देते ना, नमो लोहे अरिहंताणम, नमो लोहे सिद्धाणम, नमो लोहे आईरियाणम, पर ऐसा नहीं किया। अरे भगवान 24 ही रहने वाले हैं, 24 तीर्थंकर हैं, भूत के हैं, वर्तमान के हैं, भविष्य के भी 24 ही रहेंगे। नहीं दीदी, ये तो तीर्थंकर हुए, बाहुबली भगवान भी अरिहंत हुए ना, तो बाहुबली भगवान भी आए, भरत भगवान हुए, राम भगवान हुए हमारे यहाँ, तो पांडवों में 3 पांडव मोस्ट है, वो सारे अरिहंत हुए, तो वे सारे अरिहंत होके ही गए, तो अरिहंत तो बहुत सारे बने ऐसे। और अभी तो विदेश क्षेत्र से साक्षात अभी तो अरिहंत भगवान है वहां, सीमंदर भगवान आदि, ये सारे अरिहंत भगवान है। हाँ, तो वो तो है। इसका आंसर बहुत मतलब थोड़ा सा टेक्निकल आंसर है, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ शायद गूगल पे ना मिले, पर अगर मिले तो बढ़िया रहेगा, आप लोग पूछिए किसी से या पता करके आइए तो पता चलेगा। मुझे भी आई थिंक 6-7 साल पहले पता चला था ये, कि क्यों लोए लास्ट में लगता है। हाँ, तो आप लोग भी पता करके आइए, वो भी किसी और कारण से लगा था, वो भी मैं बताऊंगी कैसे पता चला था, तो आप लोग भी पता करके आइएगा, है ना। तो इस तरह से नमोकार मंत्र है हमारा। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं। तो नमोकार मंत्र, पूजा दीदी आप बताइए, अब अभी आशा आंटी से पूछा था मैंने कि नमोकार मंत्र हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब क्यों, वाई ओनली नमोकार मंत्र, कोई और मंत्र भी पढ़ सकते हैं, कुछ और पढ़ लेंगे, अब हम इनका क्या महात्म्य है? महामंत्र तो नमोकार मंत्र है, क्यों महामंत्र है? में सर्वश्रेष्ठ है। वो भी क्यों है? मतलब मैं क्यों 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 क्वेश्चन कर, सारे परमेष्टियों को एक साथ लेके आए इसी मंत्र में। बिल्कुल, परमेष्टियों को क्यों, परमेष्टि हमारे लिए इतने क्यों इम्पोर्टेंट है? परमेष्टि ही क्यों मन, हम जैन धर्म में तीर्थंकर हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय, हमारे जैन धर्म की सीमा यहीं तक है। बिल्कुल। तो बाकी जो जीव होते हैं वो सभी में आते हैं, लेकिन जो पूजनीय है वो इतने ही है। पूजनीय, बिल्कुल, बहुत सही शब्द, कि जो पूजनीय है हमारे लिए वे ये 5 परमेष्टि ही है। इन 5 परमेष्टि के बाहर हमारी पूजनीयता की सीमा खत्म हो जाती है, इसके मतलब इसके बाहर हमारी कोई सीमा कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई पूजनीय नहीं है, केवल ये 5 परमेष्टि ही हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए कोई भी काम करते हैं हम, कोई भी शुभारंभ करते हैं, रात को सोते हैं, जैसा आंटी ने बताया, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कभी डर लगता है, कभी कोई विकल्प आ रहे हो या किसी अनुकूल प्रसंग में फंस गए, तो हम सबसे पहले नमोकार मंत्र को याद करते हैं, है ना, नमोकार मंत्र को ही हम इष्ट मानते हैं। तो जैसा हम परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, परमेष्टि का वर्ड है ना परम इष्ट, यानी जो परम इष्ट है हमारे लिए, जो हमारे लिए अति पूजनीय है, उनके अलावा कोई और हमारे लिए पूजनीय नहीं है। माता पिता है पूजनीय, हम जिस तरह से बोलते हैं कि हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, माता पिता हैं, पर ये लौकिक व्यवहार में है, ये इस भाव के हैं, अगले भाव में कोई और मिलेंगे, पर 5 परमेष्टि कांस्टेंट रहेंगे, है ना, जो 5 परमेष्टि है वे तो कांस्टेंट रहेंगे। तो हमारे लिए पूजनीय कौन है? ये 5 परमेष्टि हैं। ये 5 परमेष्टि कौन कौन से आप लोग को सबको पता ही होगा, बताइए। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु। बिल्कुल, पाठशाला में ऐसे ही कहते हैं कि जी लगा के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इष्ट है अगेन, है ना। तो ये 5 परमेष्टि हमारे लिए पूजनीय है। अच्छा, अब मुझे बताइए, जैसे कभी डर लग रहा हो, मुझे कोई चीज, जैसे मैं अकेली हूँ घर में और मुझे अचानक से कुछ आवाज आई और मुझे डर लग रहा है, रात का समय है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, तो इससे मतलब क्या डर कैसे भग गया? कोई अगर किसी ने कुछ आवाज की, मान लिया कोई बिल्ली आई है बाहर, तो क्या भाग जाएगी सुन के नमोकार मंत्र, या क्या
ऐसा क्या होता है कि नमोकार मंत्र से डर थोड़ा चला जाता है, या हम बच्चों को भी बोलते हैं कि बेटा तुम्हें कभी डर लगे तो तुम नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? इससे क्या होगा? ये हमारी श्रद्धा है मंत्र के ऊपर। तो बच्चों को तो नहीं समझ आता, मतलब बच्चे बोलेगा क्या श्रद्धा है, मैं तो गेट खोल के या किसी को फोन कर लूं, इससे बेटर मैं किसी को फोन करके बुला लूं पहले तुरंत। मुझे दो चीजें लगती हैं इसके हाँ जी पीछे। आंटी बोलिए ना। पहली चीज तो ये कि इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ और बहुत बहुत बढ़िया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि अगर हम संकट में हैं या किसी परेशानी में या भय में हैं, तो ऐसे में अगर हम अपने इस मंत्र को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ पंच परमेष्ठी हैं, वो हमें किसी न किसी तरह से हेल्प करेंगे या लौकिक किसी माध्यम से हेल्प हम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि हमारी श्रद्धा इतनी ज्यादा है उस मंत्र में। हमने बचपन से ही, मतलब आजकल तो मेरे भैया के बेटे के साथ ही हुआ था कि उसे लाए थे डिलीवर होकर, और लाए मतलब रूम तक भी नहीं लाए थे, उसे ऐसा ही उठा के लाए थे, और सबसे पहले हमने उसे नमोकार मंत्र सुनाया। तो अपने अंदर इतनी श्रद्धा है कि हमें लगता है बच्चे के कान में नमोकार मंत्र ही पहला शब्द जाए, कोई और शब्द जाने से हमें पहले। मंदिर कराना होता है, जैसे बच्चे हाँ मंदिर कराना तो ही नमोकार मंत्र होता है। बिल्कुल, बच्चे का नाम रखते हैं तब पहले नमोकार मंत्र नमोकार मंत्र तो सर्वश्रेष्ठ है वो। सर्वश्रेष्ठ है। तो होता क्या है, डर हमारा क्यों भाग जाता है? हमारा जो ध्यान है ना, हम उपयोग शब्द भी बोलते हैं धर्म में से, कि हमारा उपयोग भटक जाता है। वो जिस चीज से हमें डर लग रहा था, या ऐसा कोई प्रसंग आया, कोई भय का प्रसंग, कोई शोक का प्रसंग आया, तो हमारा उस समय वहां से ध्यान हटाने के लिए हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। कि हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, हम पांचों परमेष्ठियों को याद करेंगे, हम उनकी शूरता वीरता को याद करेंगे, और हम ये समझेंगे कि ये संसार है, ये जो भय लग रहा है हमें, ये जिसमें हम फंसे हैं, ये संसार है, और ये जो पांच परमेष्ठी ये संसार से तर चुके हैं, तर रहे हैं, तर चुके हैं, मतलब साधु भी अगर हैं तो वे भी तरने की राह पे ही है, मोक्ष मार्ग पर चल चुके हैं। तो इसलिए हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कि हमारा ध्यान हटे वहां से। बाकी सारे पॉइंट्स आप लोग के सही है, बराबर है बिल्कुल। और एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमारा ध्यान हटता है, हमारा भय से ध्यान हट जाता है, हम उधर से ध्यान हटा लेते हैं। जैसे बोलते हैं कि कुछ एग्जाम में नहीं याद आ रहा हो, तो मतलब हम बच्चों को भी बोलते हैं कि भाई नमोकार मंत्र पढ़ लेना, तुम्हें याद आ जाएगा। तो कैसे याद आ गया? तो ध्यान थोड़ा आपका वो डर से हट गया, जिस डर से आपको याद नहीं आ रहा था थोड़ा हट गया, आपने कॉन्सेंट्रेट किया और फिर लिखा, तो हो सकता है फिर से आपको याद आ जाए, वो आंसर याद आ जाए, इस तरह से, है ना? अच्छा, क्वेश्चन है हाँ कि जी जैसे अभी बहुत जगह मैंने सुना है कि मंत्रों का जाप ऐसे हो रहा है कि पूरा नमोकार मंत्र नहीं बोल के खाली ओम ग्रीम अरम असि आहु स नमा, क्या इससे हम जाप कर सकते हैं? जी दीदी, ये भी वो है, मंत्र ही है, असी अवसरमा। द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे ना, तो द्रव्य संग्रह में लास्ट में मंत्र दिए हैं कि किन मंत्रों से ध्यान लगाना चाहिए। तो उसमें सारे अक्षर दिए हैं कि 35 अक्षर का नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र में 35 लेटर्स है, तो 35 अक्षर का नमोकार मंत्र। उसके बाद ये असी औसा नमा, और भी है असी ओम, जैसे ओम है तो ओम भी एक मंत्र है, ओम में पांचों परमेष्ठी गर्भित हो गए। तो इस तरह से, मतलब ओम बना किससे? अ प्लस उ प्लस म, तो इसमें अ बोलते हैं अरिहंत, और अशरीरी यानी सिद्ध भगवान। अ उ में उपाध्याय आ जाते हैं, और उन्हीं में साधुओं को गर्भित कर लेते हैं, और अ उ म में मुनिराज को ले लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अ उ म से बना ओम, और सिर्फ ओम का भी अगर हम उच्चारण करके जाप कर रहे हैं तो भी वो मंत्र है, बिल्कुल मंत्र है। असी औसा भी मंत्र है। द्रव्य संग्रह की अगर आप आखिरी की एक दो गाथाओं में है, तो वहां पे दिया है कि ये मंत्र के इतने इतने अक्षर के ये मंत्र हैं जिनसे हम ध्यान लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि पहले तो बोलते थे कि आप नमोकार मंत्र महामंत्र है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप कहीं यहाँ नहीं बोल सकते या वहां नहीं बोल सकते। हाँ, अपवित्र हो या पवित्र हो पढ़ते हैं ना, सुस्थित हो या दुस्थित। हाँ तो ये जाप अगर मुझे कभी खाने बनाते बनाते करना है तो क्या मैं ये जाप दे सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, नमोकार मंत्र का बहुत बड़ा महत्व यही है कि और कोई मंत्र है ना, कोई अगर कोई स्पेसिफिक मंत्र कोई देते हैं, कोई महाराज जी देते हैं, या कहीं कोई किसी ने स्पेसिफिक मंत्र दिया है, तो आप उनको तो भगवान की साक्षी में ही पढ़िए। पर नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, वो अपन पूजा पीठिका में पढ़ते हैं ना, अपवित्र पवित्रो व सुस्थितो दुस्थितो विवाह अध्याय पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। तो आप नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, ऐसा एक की है हमारे लिए, चाबी है कि हम उसको किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं। आप खाना बनाते पढ़िए, अच्छा है आपको, चलिए आप समझिए 15 बार पढ़ा आपने नमोकार मंत्र, उसमें से एक दो बार तो याद आएगा कि हमें पंच परमिष्टि का स्मरण कर रही हूँ,
है ना, भले आपको पूरा 15 बार नहीं याद आ रहा है, थोड़ा ध्यान जा रहा है, रोटी की तरफ जा रहा है, बाहर किसी ने बेल बजाई, कहीं कुछ जा रहा है, पर 2-3 बार तो आपको ये याद आएगा ना कि मैं पंचपरमेष्ठी का स्मरण कर रही हूँ। हो सकता है उससे आप और डीप में चले जाएं कि अरे पंचपरमेष्ठी कौन होते हैं, अरे ये उनका मूल गुण है, और हम सब सोचने लग जाएं। तो नमोकार मंत्र का तो कभी भी आप करिए पाठ, किसी भी अवस्था में हो। जैसे हम अशुद्धि की अवस्था में कहते हैं कि उच्चारण नहीं करना चाहिए, हमें मन में कर सकते हैं हम नमोकार मंत्र का जाप या ध्यान। तो नमोकार मंत्र एक, हाँ नमोकार मंत्र बिल्कुल एक ऐसा मंत्र है, कभी भी उसका कर सकते हैं पाठ। एक बात मैं पूछना चाहती थी। हाँ आंटी, मैं बोल रही हूँ ना आप लोग से, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना इजी वाला सिलेबस है कि हम चाहे तो 2 हफ्ते में खत्म कर दें, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पूछिए तो लंबी क्लास चलेगी। जैसे हम जैन होने के नाते हम ये जानते हैं कि नमोकार मंत्र हमारे लिए महामंत्र है। बिल्कुल। राइट। और बच्चा भी ये मंत्र बोलता है। बिल्कुल। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ मैकेनिकली उसको बोलते हैं। बिल्कुल आएंगे हम उस बात पे कि हमें क्या करना चाहिए नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, बिल्कुल आएंगे हम उस बात पे। जो डीप अंडरस्टैंडिंग हमारी होना चाहिए कि किसी चीज को बहुत गहराई से समझकर हमारी श्रद्धा वैसी हो, हमारे भाव वैसे हो, वो चीज नॉर्मली नहीं आ पाती। बच्चे कोई बोलेंगे तो फटाफट नमोकार मंत्र बोल दिया, छुट्टी। बड़े भी होते हैं, मंदिर गए, नमोकार मंत्र बोला, बाहर आ गए। मतलब वो जो डीपनेस जो होना चाहिए वो नहीं आती, मैकेनिकल मामला। मैं मानती हूँ आंटी, मतलब गलती हम सबसे होती है, मेरे साथ भी होती है गलती। हमें पता है हम मंदिर जाते हैं तो वो इतना हैबिचुअल हो चुका है, जैसे रोटी बनाना हमारे लिए हैबिचुअल हो गया ना, कि हमें याद ही नहीं, हमें कब आटा निकाला, कब नमक डाला, कब पानी से गूंथ के उसे रखा, कब बेल दिया, बिल्कुल मैकेनिज्म चल रहा है। इसी तरह से मंदिर जाते हैं, हाथ पैर धोए, अंदर गए, वेदी को देखा, नमोकार मंत्र कब फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड पे आ गए, अपने को होश नहीं रहे। इस तरह से होता है, बिल्कुल होता है ये। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए इसका, क्योंकि ये बिल्कुल व्यर्थ है ये। अगर हम इस तरह से नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो इट इज इक्वल टू हम कुछ ना पढ़े, हम मंदिर ना जाए, है ना। मतलब थोड़ा हार्श है ये, बट सीरियसली ऐसा ही है कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम कुछ भी ना करें या कुछ करें, एक ही बात है। इनफैक्ट मैं कह रही हूँ, भगवान की वेदी के सामने अगर हम नमोकार मंत्र बिना भाव के पढ़ रहे हैं तो ज्यादा पाप का है, क्योंकि ज्यादा पाप का उदय है हमारा कि हम भगवान के सामने रहकर भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पा रहे भाव से। हम घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम दुकान जा रहे हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, भगवान की वेदी के सामने भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये तो हमें बहुत बुरा, मतलब बुरा लगना चाहिए, हमें अंदर से फील होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं बहुत गलत चीज कर रहे हैं, है ना। तो ये तो ना एक ही बराबर है, हो गया। क्या दीदी? करना मतलब नमोकार मंत्र बोलना ना बोलना एक ही बराबर हो गया। हाँ एग्जैक्टली, और ना बोलना ज्यादा अच्छा हो गया कि वेदी के सामने आप कम से कम कुछ बोल रहे हैं, कुछ है और ध्यान कहीं और है। तो एक तरह से मायाचारी भी हो ही रही है हमारी साथ में, ये करेक्ट है ना। तो शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हम जिन भगवान की जिन अनंत गुणों की बात करते हैं, उन अनंत गुणों से हम परिचित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। शब्द और बोल देते हैं। एक और कारण जो मुझे लगता है पर्सनली, वो लगता है कि इतना डेली का वो हो गया है ना, कि बिल्कुल जैसे हमारा यहाँ पे 8 बजे से सुबह स्वाध्याय होता है, तो हम 8 से 7:30 पौने 8 के बीच हम तैयार होके मंदिर पहुंच जाते हैं। सामने ही मंदिर है और बगल में स्वाध्याय है, तो मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में बिल्कुल मैकेनिज्म वाला होता है कि 15-20 मिनट है, अब उस फ्रेम में हमें दर्शन करने हैं, तो हमारा वो रूटीन है, ऊपर नीचे मंदिर है तो 5-10 मिनट नीचे, 5-10 मिनट ऊपर, बराबर वो टाइम चलता है कि ये रोज का पढ़ लिया। तो वो रोज का जो पढ़ते हैं ना रूढ़ी वाला, उस चक्कर में सारी गड़बड़े हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, पूजा कभी भी वो मत पढ़ो जो आपको रटी है, पूजा वो पढ़ो जो नहीं है, ताकि कुछ तो भाव लगे हम पढ़ेंगे तब। हमारा ध्यान। हाँ, पूजा आप कभी भी ऐसी वाली नई कोई पूजा पढ़ेंगे ना तो बहुत भाव लगेंगे, क्योंकि वो रटी नहीं है। नहीं तो रटी हुई पूजा हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे, कौन आया कौन नहीं आया, कौन क्या कर रहा है, किसी से हमें कोई काम है तो हमारा विकल्प वही लगा रहता है कि ये उठ नहीं जाए, ये उठ नहीं जाए, कि उससे बोलना है ये हमें। तो ये बहुत बोलते हैं कि पूजा आप वे वाली पूजाएं पढ़ें जो आपने कभी नहीं पढ़ी हो, तो आपको और अधिक आनंद आएगा इसमें। तो इसी तरह से जो नमोकार मंत्र है, हम नमोकार मंत्र पे वापस आते हैं। जो नमोकार मंत्र है, अगर हम उसे भावों से पढ़ेंगे तो आपको 100% उसका फल मिलेगा। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं पाठशाला में कि आप नमोकार मंत्र एक ही बार पढ़िए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप 9 बार पढ़िए, 108 बार पढ़िए, कि 18 बार पढ़िए, कि कितनी बार, 27 बार। आप एक बार पढ़ो, पर पूरे भावों से
कि क्या बोल रहे हैं हम। नमो अरिहंताणम ये बहुत बड़ा पद है। इस पद में सारे 3 लोक के अरिहंत आ गए। इसमें 3 लोक में जितने अरिहंत है उनको नमस्कार करना, मतलब एक एक लाइन बोलने में अगर हम पूरे अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं तो कितनी बड़ी महिमा होगी इस नमोकार मंत्र की। एक सेंटेंस में हमने बस केवल अरिहंतों को नमस्कार कर दिया, और कितने चारों तीनों काल के चारों दिशाओं में जितने जहां जहां जो जो अरिहंत हो, जितने सिद्ध हो, सारों को नमस्कार कर दिया। जितने आचार्य हैं, हमें एक एक स्पेसिफाई नहीं करने की जरूरत कि हम आचार्य धरसेन आचार्य को नमस्कार करें, पुष्पदंत आचार्य को नमस्कार करें, भूतबली आचार्य, कुनकुन आचार्य, नहीं, हमने नमो नमो आयर्याणम बोल दिया, सारे आचार्य आ गए उसमें। तो अगर हम भावों से करेंगे तो इसका अधिक 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 फल लगेगा, इसका अधिक 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 फल मिलेगा। यानी हम अच्छी शुभ क्रियाएं कर रहे हैं, हमारा पुण्य का बंध होगा इससे अधिक। और वही अगर हम भगवान की वेदी के सामने नमोकार मंत्र तो पढ़ रहे हैं पर हमारा दिमाग तो कहीं और चल रहा है, हमारा बाजार गया, स्कूल गया, बच्चों के पीछे लगा है दिमाग, तो फिर हमारा सब व्यर्थ चला गया, फिर तो पाप बंद ही होगा। मतलब वो तो है ही है, ये तो हम समझते ही है कि इससे पाप बंद ही होगा नमोकार मंत्र। तो इसलिए भाव, इसलिए हम पढ़ेंगे कि क्या भाव होने चाहिए, नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना, क्या भाव होने चाहिए, सारी चीजें अब हम धीरे धीरे क्लासेस में आराम से पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ऐसे हम नमोकार मंत्र है हमारा और हमें पढ़ना चाहिए रोज, ये देखा हमने। चलिए तो बढ़ते हैं अपन आगे। तो नमोकार मंत्र का क्या भाव होना चाहिए ये देखते हैं अपन अभी। तो नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया है, तो हमें समझ आ गया 5 परमेष्टियों को। ये हमने बचपन से सबने पढ़ा है कि 5 परमेष्टियों को नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है। वे 5 परमेष्टि कौन से हैं वो भी देख लिया, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। ये 5 परमेष्टि में जो पहले के 2 हैं, अरिहंत और सिद्ध, अरिहंत और सिद्ध ये दोनों कहलाते हैं देव, है ना। अरिहंत और सिद्ध ये देव हैं, जो स्वर्ग वाले देव होते हैं वे नहीं, ये जो पूजनीय देव हैं हमारे, है ना। तो ये अरिहंत और सिद्ध ये देव हैं, और आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जो लास्ट के 3 है परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों गुरु कहलाते हैं। ये तीनों गुरु की कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों देव की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अरिहंत और सिद्ध देव की कैटेगरी में है, आचार्य, उपाध्याय, साधु गुरु की कैटेगरी में है, क्योंकि ये हमारे लिए गुरु है, साक्षात सामने होते हैं। अरिहंत सिद्ध हमारे लिए भगवान हो गए, देव हो गए, वे पूजनीय है। अच्छा, तो जो मंदिर में प्रतिमा होती है कौन से परमेष्टि की प्रतिमा है? अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमा। अरिहंत परमेष्टि की। क्यों अरिहंत परमेष्टि की है? अच्छा, अरिहंत सिद्ध में पहले डिफरेंस चल आते हैं। अरिहंत और सिद्ध में क्या डिफरेंस है? सिद्ध भगवान तो सिद्धशिला में विराजमान हो चुके। बिल्कुल, एक बहुत मोटा डिफरेंस है जिससे ये भी समझ आ जाएगा कि भगवान की जो प्रतिमा है मंदिर में वो अरिहंत भगवान की, मतलब हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। चिन्ह रहता है सबसे बड़ी चीज। हाँ, ये भी एक है, चिन्ह रहता है, पर बाहुबली भगवान की में चिन्ह नहीं होता तो भी हम बोलते हैं अरिहंत भगवान की है। आते हैं क्योंकि उनके चरण, उनके बेल रहती है, बेल लगी रहती नहीं, है। पर कई प्रतिमा ऐसी भी मिलती है ना चतुर्थकालीन प्रतिमा जिनमें चिन्ह नहीं होते हैं, या मुगल समय की बोलते हैं कि वो चिन्ह मिटा दिए गए होते हैं उस टाइम पे, तो बिना चिन्ह की भी अरिहंत भगवान की प्रतिमा होती है। ये क्यों होती है? अरिहंत और सिद्ध में बहुत बहुत मोटा वाला डिफरेंस है, एकदम बिल्कुल सामने दिखने वाला डिफरेंस। एक्चुअली नमोकार मंत्र में भी सबसे पहले, हाँ, ये भी है क्वेश्चन, अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन। अरहंत भगवान को नमस्कार किया गया है, जी और आंटी, उसके बाद में सेकंड लाइन में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है बिल्कुल। है ना। क्या तो रीजन हो? रीजन सिंपल सा रीजन है कि वैसे तो सिद्ध भगवान बड़े हैं, जी, है ना, इसलिए क्वेश्चन उठता है कि जब सिद्ध भगवान बड़े हैं तो उनको बिल्कुल दूसरे नंबर पर नमस्कार क्यों किया गया है। बिल्कुल तो उसका एक कारण ये बनता है कि अरहंत भगवान हमारे गुरु समान हैं, बिल्कुल उन्होंने सही, गुरु ने हमें बताया है सिद्ध परमेष्ठी के बारे में। यस, बिल्कुल सही कि हमें सिद्ध बताने वाला कौन है, हमें सिद्ध बताने वाले अरहंत स्वयं अरिहंत भगवान है, क्योंकि अरिहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब 3 लोक को जानते हैं। तो अरिहंत भगवान ही हमें, अरिहंत भगवान ने ही हमें इंट्रोडक्शन दिया है कि ये सिद्ध भगवान होते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं, इसलिए हम पूजनीय, हम सबसे प्रथम अरिहंत भगवान को रखते हैं। वैसे देखेंगे अगर पद वाइज तो सिद्ध भगवान बड़े हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध बन चुके हैं, पूर्णतः संसार से मुक्त हो चुके हैं, तो सिद्ध भगवान ज्यादा बड़े हैं, है ना। तो इसलिए अरिहंत भगवान को हमने सबसे पहले नमस्कार किया। अच्छा था ये वाला पॉइंट, एक अच्छा आपने उठाया
तो अरिहंत भगवान को सबसे पहले नमस्कार करने का रीजन यही है कि अरिहंत भगवान ही हमें जिनकी वाणी, हम आगम जो पढ़ रहे हैं, हम जो वाणी हमारे पास शास्त्र है, वही जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना मुकारमन, तो ये किसने बताया? हम थे क्या आचार्य पुष्पदन भूतबली के समय? नहीं थे। कोई और था क्या? हमारे दादा होंगे या नाना या दादा के दादा? नहीं होंगे। बहुत पहले के पुष्पदन भूतबली आचार्य। तो हमें तो ये अरिहंत भगवान की वाणी में आया, महावीर भगवान की जो वाणी थी खीरी थी, उसमें आया कि ऐसे ऐसे आचार होंगे, और उनके जो ग्रंथ पास ऑन होते गए, वे हमारे पास आए ग्रंथ, और तब हमें पता चला। तो हमें किससे पता चलता है? हमारे पास सारी चीजें अरिहंत भगवान के थ्रू ही आती है ना। वाणी सारी हमें अरिहंत भगवान के थ्रू ही खिर के मिल रही है, इसलिए हम अरिहंत भगवान को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। अच्छा, ऐसे अगर मैं पढ़ूं, अगर मैं ऐसा बोलूं, नमो सिद्धाणम, नमो वज्रायणम, नमो अरिहंताणम, नमो आयर्यणम, नमो लोहे सवसाणम, तो गलत होगा ना ऐसा पढ़ना? तो ऊपर नीचे पढ़ना हमें आदत ही होगी। हाँ, नहीं पर पता है, ये एक बात बोलते हैं कि आपका अगर जाप दे रहे हैं आप और आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप क्रम बदल कर पढ़िए, नीचे से ऊपर पढ़िए, बीच में से पढ़िए, ताकि आपका ध्यान लगेगा ना। फिर कि 2 हो गए, अब 3 बच्चे हैं, तो इस तरह से बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। नमोकार मंत्र में कुछ गलत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। अगर आप प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहे हैं तो गलत है, अदरवाइज आप क्रम पलट सकते हैं। मतलब मैंने ये सुना है और पढ़ा भी है कि अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है नमोकार मंत्र की जाप में, तो आप नीचे से चालू करिए, नमो लोहे सवसावड़म, नमो वज्रायणम, नमो आयर्यणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। टाइम ज्यादा लगेगा, 15 मिनट का 20 मिनट 22 मिनट लगेंगे, पर आपका ध्यान कंटिन्यू लगा रहेगा उसमें। आपका ध्यान रहेगा ना कि अभी ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ लिया, तो कौन से परमेष्टि है, परमेष्टि का ख्याल रहेगा। कम से कम बाहर से ध्यान भटकना है, भटकेगा, वो हटेगा भटकना, आपका यही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो कोई इसमें दोष नहीं है। हम नमोकार मंत्र को ऐसे पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ, तो चलिए, अरिहंत और सिद्ध भगवान का डिफरेंस, एक मोटा सा डिफरेंस, बिल्कुल मोटा मोटा वाला डिफरेंस। अरिहंत भगवान की 4 घातिया कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया है। हाँ, ये सारे एक बिल्कुल मोटा एंटी डिफरेंस की जो तो कर्म नष्ट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिद्ध भगवान की प्रतिमा देखी आप लोगों ने कभी? मंदिर में होती है सिद्ध भगवान की, कैसी होती है? निराकार, मतलब बाउंड्री वॉल पे है। तो समूह शरण में जैसे वहां देखा हुआ सिद्ध भगवान की प्रतिमा। आकार, नहीं, आकार अगर मात्र। मंदिर में देखी होगी ना, तो खोखली होती है बीच में से, है ना, हेलो, सिर्फ बाहर का बॉर्डर बना होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अरिहंत भगवान शरीर सहित है, सिद्ध भगवान शरीर रहित है। सिद्ध हाँ, भगवान का शरीर नहीं है, और अरिहंत भगवान का शरीर है अभी। हाँ, वो खाली आकार बना होता खाली है। आकार बना होता है, एग्जैक्टली। इसीलिए मंदिर की जो निकट प्रतिमा निकट है, वो परमात्मा। प्रतिमा शरीर सहित दिख रही है हमें। अगर वो शरीर रहित होती तो हमें आत्मा दिखनी चाहिए थी ना, पर ऐसा नहीं दिख रहा हमें, तो वो शरीर दिख रहा है। तो इसलिए वो प्रतिमा, जो मंदिर की प्रतिमा है, वो अरिहंत भगवान की है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदिर की जो प्रतिमा होती है, वो कौन से परमेष्टि की होती है? अरहंत परमेष्टि की। और सिद्ध परमेष्टि की कहीं कहीं मंदिरों में वो प्रतिमा मिलती है, छोटी धातु की देखी होगी, तो केवल हाँ, आकार बना होता है, बाहर का बॉर्डर बना होता है ना, वो सिद्ध परमेष्टि की होती है। ये बहुत बड़ा, बहुत मोटा डिफरेंस है, जिसे हम देखते ही बोल देंगे अरे ये तो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। और पूजा दीदी, जो समोशरण में प्रतिमा है, वो सारी अरिहंत भगवान की, क्योंकि अरिहंत भगवान का ही समोशरण लगता है। अच्छा। हाँ, तो सिद्ध मैंने जैसे कभी कोई एक मंदिर में देखा था कि समोसरण बना हुआ है और वहां पे प्रतिमा लगी है, लेकिन उसमें कोई चिन्ह नहीं था। हाँ, तो वो भी अरिहंत भगवान की है। अगर प्रतिमा खोखली नहीं है ना सिद्ध भगवान की, जैसे हमने बताया, आंख सिर्फ बाहर का, तो फिर वो अरिहंत भगवान की है सारी प्रतिमा, चिन्ह हो या ना हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि अरिहंत भगवान सिर्फ 24 नहीं है, 24 के अलावा बहुत सारे अनंत अरिहंत भगवान हो चुके हैं। तो अनंत अरिहंत भगवान में जो चिन्ह वाले हैं 24, वो तो है। उनके अलावा पांडवों की प्रतिमाएं हैं, राम की प्रतिमाएं हैं। ये मांगी तुंगे आदि पर्वतों पे आप देखेंगे ना, तो वहां पे बहुत सारे रामायण महाभारत वाले जो थे ना भगवान हमारे, उन सबकी प्रतिमाएं मिलती हैं, हनुमान की प्रतिमा मिलती है। तो ये सारे तो हमारे धर्म में मोक्ष चले गए हैं, जैन धर्म के अकॉर्डिंग ये सारे मोक्ष गए हैं। तो इनके तो कोई चिन्ह नहीं होते, क्योंकि चिन्ह किनके होते हैं? केवल 24 भगवान के चिन्ह होते हैं। तो 24 भगवान के अलावा जो भगवान है, वे बहुत सारे अरिहंत भगवान भी हैं जिनके चिन्ह नहीं है ना। ये भगवान और तीर्थंकर वाले चैप्टर बाद में कभी आएगा कोई और टर्म में, तब पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। तो भगवान और अरिहंत, सामान्य अरिहंत और तीर्थंकर अरिहंत, इनमें ये डिफरेंस है। तो तीर्थंकर अरिहंत भगवान समोशरण में जो भगवान है, वे केवल 24 तीर्थंकर नहीं,
वे और भी हो सकते हैं, और वे अरिहंत भगवान ही होते हैं समोशरण में। अरिहंत भगवान का ही लगता है समोशरण। सिद्ध भगवान जी आंटी जी, तीर्थंकर अलग होते हैं। तीर्थंकरों का समोशरण जो होता है वो तीर्थंकरों का लगता है, समोशरण अच्छा। तीर्थंकरों का ही लगता है। सामान्य जो दूसरे केवली होते हैं, जो दूसरे अरिहंत भगवान होते हैं, उनके लिए शब्द आता है गंधकुटी, उनकी गंधकुटी लगती है समोशरण जैसी, पर इतना ज्यादा वैभव वाला नहीं। जैसे समोशरण की अगर कोई फोटोज आप लोगों ने देखी होंगी या आकृति देखी हो तो बहुत वैभव दिखेगा ना, इतना सारा वो 8 प्रातिहार्य हैं, ये सारी चीजें हैं, इतनी नहीं। गंधकुटी सिंपल होती है, मतलब मान लीजिए समोशरण फैंसी है, गंधकुटी सिंपल है। तीर्थंकर भगवान के लिए थोड़ी फैंसी चीजें रहेंगी, तीर्थंकर भगवान है वो, और सामान्य केवली भगवान के लिए गंधकुटी रहेगी। मतलब जो जो उन्हें व्याख्यान देना है बस वो उतना ही रहेगा। जहां वो बैठते हैं ना, 3 ऊपर सीढ़ियां और ऊपर एक कमल बनता है, कमल के बीचों बीच में वो अधर बैठते हैं, तो ऐसे वो सामान्य केवली की ये गंधकुटी होती है बस। और बाकी जो तीर्थंकर है उनके समोशरण पूरा वो वैभव सहित होता है, वो समोशरण है और अरहंत भगवान जो होते हैं उनका भी समोशरण होता है। नहीं, देखिए अरहंत भगवान में ही हमने दो पार्ट्स कर दिए। अरहंत, एक अरिहंत, उनके 2 पार्ट्स, एक तीर्थंकर अरिहंत और एक सामान्य अरिहंत। केवली मतलब ही अरिहंत। तो तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली शब्द आता है ग्रंथों में। तो तीर्थंकर केवली के समोशरण लगता है, और जो सामान्य केवली है, तीर्थंकर 24 के अलावा जितने अरिहंत हैं उन सब की गंधकुटी लगती है। और कंपल्सरी नहीं है कि सबकी लगे, किसी की लगेगी किसी की नहीं, वो डिपेंड करता है उन अरहंत भगवान पे, है ना। कोई मूक केवली भी होते हैं, मतलब केवलियों में बहुत सारे पार्ट्स हैं, मूक केवली भी हैं, तो वो मौन ही रहते हैं। दीक्षा लेने से केवल ज्ञान होने तक मौन, केवल ज्ञान के बाद मोक्ष जाने तक भी वे मौन रहते हैं, मूक केवली, मतलब उनका मौन रहता है, तो उनकी गंधकुटी नहीं लगती है, वो बोलेंगे ही नहीं कुछ, है ना, ऐसा। तो अरिहंत भगवान का ये, तो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान का मेन डिफरेंस ये है। तो जो हम मंदिर जी में प्रतिमा में दर्शन करते हैं, कौन से भगवान, कौन से परमेष्ठी जी की है, वो अरिहंत परमेष्ठी जी की है ना। वो सारी प्रतिमा अरिहंत भगवान की होती है, चाहे चिन्ह हो चाहे ना हो, चाहे बाहुबली भगवान हो चाहे कोई से भी भगवान हो, वो सारी प्रतिमाएं अरिहंत भगवान की हैं। और मुनिराजों की प्रतिमाएं होती है, पर वो तो डिफरेंट पता चलती है, उनके आकार डिफरेंट बनाते हैं, वो कहीं कहीं बहुत रेयरली देखने को मिलती है। बाकी जो मंदिरों में मेन प्रतिमाएं होती है ये सारी अरिहंत भगवान की होती है ना। और बताइए, और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? अभी जैसे कि यहाँ पे बहुत जगह चल गया है कि कोई 13पंथी है, कोई 20पंथी है। 13पंथी हम तीर्थंकरों को लेडीजें नहीं छूती, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, कि हम 13पंथी हम नहीं छूते, लेकिन अब अरिहंत में आपने कहा कि बाहुबली भगवान भी अरिहंती है, करेक्ट। तो जब बस उन्हें खाली तीर्थंकर नहीं बना कैटेगरी में है, राइट, लेकिन वो अरिहंत है, बिल्कुल। तो लेकिन उनकी जब अभिषेक हो रहा है तो उनका अभिषेक में लेडीजों का क्यों वो दीदी बाहुबली भगवान से रिलेटेड नहीं है, वो 20पंथी से रिलेटेड है अगेन। मतलब हो सकता है महावीर भगवान की प्रतिमा हो, और महावीर भगवान की प्रतिमा को भी लेडीज अभिषेक कर रही है या लेडीज छू रही है, वो 13पंथी 20पंथी वाला कॉन्सेप्ट है कि 13पंथियों में नहीं करते हैं, 20पंथियों में करते हैं, इंस्पाइट ऑफ जिनकी भी प्रतिमा हो। प्रतिमाओं से डिफरेंस नहीं हो रहा है उसमें, पंथ से हो रहा है ना। तो 13पंथी बट क्या हम आमना है कुछ जितना हम तीर्थंकर को मानते हैं, क्या दीदी, सॉरी? क्या हम उनको भी उतने ही पूजनीय माने जितना हम तीर्थंकर को मानते हैं? बाहुबली भगवान को बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी वही 8 कर्मों का घात किया है जो महावीर भगवान ने किया, जो आदिनाथ भगवान ने किया, जो भरत भगवान ने किया, जो 3 पांडवों ने किया, 2 पांडव छोड़ के जो 3 पांडवों ने किया, उन्होंने भी वही कर्मों का घात किया है। वो भी वे भी इसी संसार से निकले हैं, है ना। तो उन्हें भी, और इनफैक्ट बाहुबली भगवान को तो हमें ज्यादा मानना चाहिए महावीर भगवान से। बाहुबली भगवान जल्दी मोक्ष चले गए महावीर भगवान से। महावीर भगवान तो और इतने टाइम तक संसार में घूमते रहे। आदिनाथ भगवान से भी पहले मोक्ष गए थे ना? बाहुबली भगवान आदिनाथ भगवान से पहले गए थे, ऐसे पहले सुना। गए हैं। हाँ, तो मुझे याद है। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा कंफर्म। जैसे आदिनाथ भगवान से पहले उनके एक पुत्र थे अजित वीर्य, वो सबसे पहले मोक्ष गए। ये तो आई एम श्योर। अजित वीर्य उनके एक पुत्र थे, वे सबसे पहले मोक्ष गए हैं। पुत्र थे, सॉरी, भरत भगवान के पुत्र, सॉरी भरत भगवान के पुत्र थे अजित वीर्य, वे सबसे पहले मोक्ष गए हैं। फिर बाहुबली भगवान, भरत भगवान और आदिनाथ भगवान का मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, मैं पूछ के आपको बताऊंगी
कि सबसे पहले कौन गया था मोक्ष, तीनों में कौन लेट गया मोक्ष, है ना। तो इस तरह से है कि हाँ हाँ जी, कोई बोल रहा है क्या कुछ? हाँ जी, मुझे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जैसे हम ये देखते हैं कि बाहुबली भगवान की मूर्ति का अभिषेक जैसे लेडीज भी कर रही हैं, तो फिर वो उनको हम वीतरागी भगवान मतलब उस पर्टिकुलर मूर्ति की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको हम वीतरागी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं। देखिए ऐसा है कि ये ना पंथ का डिफरेंस चल रहा है कि शुद्ध आमनय हम तो कहते हैं कि 13पंथी शुद्ध आमनय है, और शायद 20पंथी वाले भी बोलते होंगे कि शुद्ध आमनय, पर वो किसी और कारण से चला आ गया। मतलब ये जो गोमटेश्वर बाहुबली जो श्रवण बेलगोला है, वहां की स्टोरी चली आ गई, उसके कारण 20पंथी हो गया। तो 20पंथी में मान्यता है ये कि लेडीज कर सकती है, लेडीज शुद्धि में है अगर तो कर सकती है। 13पंथी बिल्कुल इसे नकारता है कि स्त्री छू ही नहीं सकती है भगवान को, या जैसे मुनि महाराज को भी, किन्हीं को भी ऐसा। तो हमें दर्शन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए इस प्रतिमा के? ऐसा है कि जैसे जिस टाइम अभिषेक हो रहा है, अगर पंचामृत से अभिषेक हो रहा है या लेडीज कर रही है या फूल चढ़ा है उस पे, तब वो रागी प्रतिमा ही कहलाएगी। उस समय वो प्रतिमा जो है वो रागी प्रतिमा है, इस कारण हमें उसके दर्शन नहीं करने चाहिए। पर ऐसा होता है कि मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि देखिए अपने से भी ऐसा नहीं होता कि कोई प्रतिमा है सामने और हम बिल्कुल ऐसे मुंह मतलब बिल्कुल पलट के चले जाएं वहां से, है ना। अपना भी अपने आप हाथ उठता है, जैसे ही अपने को प्रतिमा दिखती अपने आप हाथ उठता है। तो ऐसा है कि हमें पहले परीक्षा करनी चाहिए। कोई अगर नया मंदिर है, कहीं हम तीर्थ पे गए हैं, तो आप दर्शन आपको लग रहा है तो आप दर्शन करिए, नहीं करिए वो आपका बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल है। ये बिल्कुल पर्सनल चॉइस है आपकी कि आपको दर्शन करना है या नहीं करना है। पर उस टाइम पे आप ट्राई ये करिए कि जब उसका जल से अभिषेक हो रहा है, तो जल से अभिषेक के टाइम तो वो पूरी वीतरागी हो जाएगी, जो भी अगर फूल होगा वो सब हटेगा, पंचामृत का जो भी कण जो भी अंश होगा वो हटेगा, तो आप उस समय उसके दर्शन करें। अगर आपके रेगुलर मंदिर में ऐसा होता है तो आप यही ट्राई करें कि ऐसे करें। या अगर उसके साथ में अन्य प्रतिमाएं रखी हो, कोई छोटी प्रतिमा हो धातु की या कोई, तो आप उनके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हम वीतरागी भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं। तो इनके इस केस में हम इस तरह से कर सकते हैं। बाकी ये पर्सनल चॉइस है बिल्कुल। मतलब मैं इतना आई एम नॉट कैपेबल इतना कि मैं उसका इसका आंसर दे सकूं, ऐसा मुझे लगता है। जैसा मेरा पर्सनल चॉइस तो ये है, इसलिए मैं बता रही हूँ। निकिता जी आप कहाँ से, आपका इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज? आप पिछले क्लास में नहीं थे। नहीं, मैं पिछली क्लास में थी, मैंने आपको बताया था गाजियाबाद से हूँ मैं। अच्छा, गाजियाबाद से, राइट। सॉरी, वीडियो आपका ऑन नहीं है तो मुझे समझ नहीं आया था। हाँ, वो एक्चुअली मेरा छोटा बेटा वो थोड़ा परेशान करता है इसलिए। अच्छा, आप बाहर थे उस टाइम पे ना शायद? हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। और भी कोई ज्वाइन हुआ है क्या? ये मुझे नाम नहीं दिख रहा है। SJ सिंकी जैन। सिंकी जैन, ओके, मुझे नाम नहीं दिख रहे मेरे डिवाइस में। आप बताएंगे प्लीज? आप वीडियो ऑन करेंगे और ऑडियो? हेलो मैम। हाँ जी, मेरा नाम मिताली, आप प्लीज मिताली बोलिए। आप वीडियो ऑन करेंगे प्लीज? हाँ। आप पहले मुंबई में थे ना? हाँ दीदी, मैं मुंबई में थी, 1 साल पहले बैंगलोर शिफ्ट हुई। अब आपकी रेसिपी नहीं आती, पहले तो बहुत आती थी। थोड़ा सा बिजी चल रही थी अभी, पीएचडी चालू हो गई थी ना अभी, तो पीएचडी के चक्कर में। हाँ जी, जय जिनेन, आपका इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज? मैम मैं टीकमगढ़ रहती हूँ। आपका नाम? कोलार से हैं, यूपी में। सिंकी जैन। ओके, टीकमगढ़ में रहते हैं आप अभी? हाँ। अच्छा, बढ़िया। और फिर आपका मतलब आपको मंगल विद्यापीठ से कैसे आप जुड़े? मेरे जो भैया है वो उन्होंने ऐड किया है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है जैन फैमिली में, मैं वैष्णव थी, तो अभी मुझे सब कुछ अरे आता नहीं बढ़िया, इसलिए। बहुत बढ़िया। आपके क्वेश्चंस, हाँ हम बिल्कुल आपके क्वेश्चंस इनवाइटेड हैं। आप अपने क्वेश्चंस रखिए हमारे सामने, बिल्कुल जैसे क्वेश्चंस लगे आपको, हमें कुछ नया सीखने मिलेगा उससे, है ना। आप बिल्कुल बिल्कुल मत झिझकिए कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं नहीं पूछूं।
आपको कुछ लगे आप पर्सनल पे पूछ लीजिए मुझे, या आप यहाँ पे पूछेंगे तो हम सबको बड़ा आनंद आएगा कि हम आपके क्वेश्चन का सब कोई आंसर दे सके, या हम डिस्कस कर सके उस पर, और हम खुद भी ज्यादा और पढ़ सकें। तो आप बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। और आपका फिर पहले आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, कोई और भी कुछ? नहीं, अभी अभी थोड़ा बहुत ही आता है, अरे बढ़िया, बिल्कुल ज्यादा कुछ बढ़िया। पढ़ना नहीं। चलिए आप रेगुलर रहिएगा, फिर मैं ऐसे ही आपसे हाँ बातें करते रहेंगे हम सब। हाँ। बिल्कुल बढ़िया। और वीडियोस ऑन रखिए जिन जिन को पॉसिबल होगा प्लीज, मतलब मुझे भी कनेक्ट करने के लिए, मेरे पास अब 2 वीडियोस ऑन है तो मैं उन दोनों की तरफ ही देख के बात कर पाती हूँ। तो जितने ज्यादा वीडियोस ऑन रहेंगे मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल। हाँ जी, तो बेसिकली हमने देखिए आज क्या पढ़ा, 9/22 हो गए। हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि नमोकार मंत्र क्यों महामंत्र है, क्यों इतना बड़ा, क्यों इतना वेटेज दे रखा है इसे। क्योंकि नमोकार मंत्र में जिन्हें नमस्कार किया है बस वे ही पूजनीय है हमारे लिए, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे धर्म के अकॉर्डिंग, जैन धर्म के, वे ही पूजनीय है। और वे कौन है? पांचों परमेष्ठी हमारे, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। ये 5 परमेष्ठी ही हमारे लिए पूजनीय है, इनके अलावा और कोई हमारे लिए पूजनीय कदापि नहीं है ना? माता पिता पूजनीय है, गुरु पूजनीय, सारा लोक व्यवहार चलता है हमारा। हम इनको अर्घ नहीं चढ़ाते ना कभी, माता का अर्घ मतलब पेरेंट्स के लिए अर्घ थोड़ी चढ़ाते हैं हम। तो अर्घ किनका चढ़ाते हैं हम? पंच परमेष्ठी का, है ना? तो पंच परमेष्ठी ये है। इसके अलावा बाकी हमने क्या पढ़ा कि मंदिर में जो प्रतिमा होती है वो किनकी होती है? अरिहंत भगवान की। फिर हमने धरसेन आचार्य की कहानी थोड़ी बहुत शॉर्ट में सुनी थी। आप थे क्या सेंकी जी उस टाइम पे? धरसेन आचार्य। तो ये नमोकार मंत्र जो हमारा मंत्र है, महामंत्र, ये कब फर्स्ट लिखा गया, सबसे फर्स्ट ये लिखा कब गया था, इसके पीछे की ये कहानी थी कि धरसेन आचार्य थे और उन्होंने, उनको 2 शिष्य थे, पुष्पदत्त भूतबली, उन्होंने ग्रंथ लिखा षटखंडागम नाम का। षटखंडागम जिसके 6 पार्ट्स हैं, और उसका मंगलाचरण था, यानी उस ग्रंथ की स्टार्टिंग थी। उस ग्रंथ की स्टार्टिंग में इन्होंने ये नमोकार महामंत्र लिखा था। तो ये नमोकार महामंत्र हमें जो लिखा हुआ मिलता है, जो नमो अरियंताड़म ये पद मिलते हैं, ये हमें वहां से मिले हैं। और इसके पहले भी नमोकार मंत्र चलता था, पर इसी लैंग्वेज में नहीं चलता होगा, वो किसी और तरह से, पर जो उसका भाव है कि हमें पांचों परमेष्ठियों का नमस्कार करना है, ये अनादि से चला आ रहा है। अनादि से यानी ये इनफाइनाइट टाइम से चला आ रहा है, इटर्नल है ये, कि पहले से चला आ रहा है और आगे तक चलता रहेगा। क्या? कि पंच परमेष्ठी पूजनीय है। तो बेसिकली 5 परमेष्ठी को पूजना अनादि से चला आ रहा है और अनंत तक चलता रहेगा। 5 परमेष्ठी को पूजना, इसलिए हम कहते हैं कि पांचों परमेष्ठियों को ही हम जी परमेष्ठी आचार्य साधु इन्हीं को बोलते हैं। हाँ जी, ये अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आप नोट करके रखिए, आप अगर नोटबुक लाए हैं तो। ये 5 हमारे परमेष्ठी हैं, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी, है ना? ये पांचों परमेष्ठी हमारे लिए पूजनीय है, इनके अलावा कोई और पूजनीय नहीं है हमारे लिए। और फिर हमने क्या देखा था कि धरसेन आचार्य की कथा हो गई। नमोकार मंत्र की लैंग्वेज देखी थी। नमोकार मंत्र कौन सी लैंग्वेज में? तो प्राकृत लैंग्वेज में है। प्राकृत लैंग्वेज में नमोकार मंत्र लिखा गया है, और जिस प्राकृत को हम दिगंबर एक्सेप्ट करते हैं उसमें न नहीं होता, ण होता है, ण अक्षर होता है, इसलिए हम णमो अरिहंताड़म बोलते हैं, है ना? णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो उवज्झायाड़म, णमो लोए सव्व साहुड़म, है ना? तो ये 5 परमेष्ठियों को पूजने वाला हमारा नमस्कार मंत्र है। अच्छा, इसे कभी भी पढ़ सकते हैं क्या? तो हाँ, हम इस मंत्र को कभी भी किसी भी स्थिति में पढ़ सकते हैं, बस अशुद्धि में हम उच्चारण नहीं करते हैं, या अशुद्धि के स्थान में रहे या हमारी अशुद्धि रहे तो हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं, बाकी हम मन में इसके भाव तो पढ़ सकते हैं। नमोकार मंत्र को कैसे पढ़ना जी, हमने सुना था, तो हम इसे किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं, किसी भी क्रम में हम इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई अभिनय नहीं है इस मंत्र की। इसके अलावा क्या देखा था कि इनके अलावा भी और मंत्र है क्या? तो हाँ, अ सी आ उसा ये भी हमारा एक मंत्र है। इस तरह से और भी ओम है, इस तरह से और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो द्रव्य संग्रह की आखिरी की 2-3 गाथाओं में है। अगर किसी को अधिक रुचि हो तो आप देख सकते हैं, द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ में आखिरी के 2-3 गाथाओं में ब्रह्मदेव सूर्याचार्य ने लिखा है कौन कौन से मंत्र ध्यान करने के योग्य हैं। ये मंत्र हैं हमारे लिए। इसके अलावा क्या देखा था हमने कि नमोकार मंत्र का, नमोकार मंत्र का महात्म्य तो हमने देखा था इन जनरल की, नमोकार मंत्र का क्या महात्म्य है। और इसके अलावा और कुछ बचा क्या पॉइंट? सिद्ध भगवान में डिफरेंस। हाँ, सामान्य के तीर्थंकर और सामान्य केवली और अरिहंत और सिद्ध, ये 2 के डिफरेंसेस देखे। थोड़ा ज्यादा मैं फास्ट बोल रही हूँ क्या थोड़ा?
मतलब मैं जनरली बहुत फास्ट बोलती हूँ तो मुझे लग रहा है ठीक है स्पीड ठीक है। तो हमने देखा था अरिहंत और सिद्ध में सबसे बड़ा सबसे मेन डिफरेंस क्या है, अरिहंत भगवान जो है वो शरीर सहित है, उनका शरीर है, उनकी बॉडी है, और सिद्ध भगवान है वो सबसे हट चुके हैं, वो अग्रभाग में रह रहे हैं, लोक के अग्रभाग में सबसे ऊपर रहते हैं और शरीर रहित हो चुके हैं, केवल उनकी आत्मा बची है, उनके साथ कोई उनका शरीर नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, ये देखा था। और सामान्य केवली और तीर्थंकर में देखा था कि तीर्थंकर वो होते हैं जो 24 ही होते हैं, 24 होते हैं, और सामान्य केवली अनंत है, बहुत सारे हैं। और इस हिसाब से तीर्थंकरों के समोषण होता है, सामान्य केवलियों की गंधकुटी होती है ना। तो जैसे समोषण में भी जो बीच का पार्ट होता है ना, समोषण के चित्र देखा होगा अगर, उसको भी गंधकुटी कहते हैं। पर वो गंधकुटी मतलब ऐसा मान लीजिए कि समोषण में तो इतनी सारी और भी चीजें हैं, वो 8 कोठे 8 सीढ़ियां होती हैं, 12 कोठे होते हैं, सब चीजें। पर गंधकुटी वालों के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास केवल व्याख्यान देने के लिए वो 3 सीढ़ी होके कमल की रचना है, और वहां पर अरिहंत भगवान बैठते हैं। तो ये डिफरेंस है ना। और बस इसके अलावा एक होमवर्क है आप लोगों के लिए कि नमो लोए सवसाहुड़म क्यों है। तो लोए शब्द केवल नमो लोए सवसाहुड़म पद में ही क्यों लगा है, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय के साथ लोए शब्द क्यों नहीं लगाया गया है, ये आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है। तो आप लोग करके थर्सडे को मुझे बताइए, फिर हम डिस्कशन करेंगे। अगर नहीं मिलता तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एफर्ट्स डालिए, पर थोड़ा डाल के थोड़ा सा याद रहेगी, कुछ होमवर्क भी मिला था क्लास में, तो होमवर्क की तरह उसे लीजिए। अगर किसी तरह से आपको पता चले तो बहुत बढ़िया, नहीं पता चले तो हम आगे यहाँ डिस्कस तो करेंगे ही, है ना। इस तरह से हम अभी क्लास को एंड करें। और किसी के कोई प्रश्न है? नहीं, चलिए तो हम एंड करते हैं जिनवानी स्तुति पढ़कर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वचायणम नमो लोए सवसाहुणम। जय जिनेन्द्र सभी को थर्सडे को 8:30 बजे सेम टाइम थर्सडे। जय चलिए हिंद। जय हिंद।